हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आईयूपीएससी के बारे में, वो भी वन शॉट में। तो हमारे पेपर बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है काफी बच्चों लोगों का। तो उनको समस्या ये है कि बहुत बच्चों को आईयूपीएससी आती नहीं है, और पिछले साल के सेट पे आपने देखा होगा कि कितनी सारी आईयूपीएससी भर भर के आई थी। ठीक है ना। दो टाइप की आईयूपीएससी होती है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये दो प्रकार की आईयूपीएससी होती है, कार्बनिक यौगिकों की और उपसह संयोजन यौगिकों की। कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाली, और उपसह संयोजन यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली। दो तरह की आईयूपीएससी आती है आपके पेपर में, जिसमें से ये वाली तो हमेशा ही आती है, हर साल आती है। ठीक है ना। और ये वाली पिछले साल सेटों में बहुत ज्यादा रखी गई है। समस्या ये होती है कि हम लोग इतनी सारी आईयूपीएससी है, कैसे पढ़ें, कैसे समझें उसको। तो इतना सारा हम लोग जो नियम होता है किस तरह से करेंगे, तो हम सारी चीजों को हटाते हुए इसको केवल आपको शॉर्टकट में बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, कुछ एग्जाम्पलों को लेकर, आपके बोर्ड पेपर के एग्जाम्पल को लेकर। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, और समय रहा तो हम लोग इन वाली आईयूपीएससी को भी सीखेंगे। वरना आज हम केवल अपनी वीडियो में केवल इस आईयूपीएससी को रखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाली। इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको किसकी मिल जाएगी, इस वाले की सही से। ठीक है ना। आप जानते हैं कि पिछली बार पेपर में ये वाली आईयूपीएससी कहीं कहीं पर किसी किसी के में 2 नंबर की, किसी में 4 नंबर की, किसी के में 6 नंबर की, काफी ज्यादा आई हुई है। और ये तो हमेशा 2 से 3-4 नंबर पे आती ही आती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से पहले समझ लेते हैं कि कार्बनिक यौगिक वाली कैसी होती है, जिनमें कार्बन होते हैं, कार्बनों की चेन होती है, वे है कार्बनिक यौगिक वाली आईयूपीएससी। जैसे देखिए यहाँ देखिए कार्बन लगा हुआ है, 1 2 3 कार्बन, इससे OH जुड़ा हुआ, तो कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हो सकता है। आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में अच्छे से जानते होंगे। फंक्शनल ग्रुप COOH, CHO, OH, ठीक है ना, NH2, CONH2, ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 3 कार्बन की चेन है यहाँ पर। तो इसमें हमने देखा नाम इसका क्या लिखा, प्रोपेनल। क्या नाम है, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल नाम है। ठीक है ना। इसका नाम है प्रोपेनॉल। ठीक है। फिर उपसह संयोजन वाली कैसी आती है, कोऑर्डिनेशन वाली। हमारी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें, K4 FeCN का होल 6, जिसमें से इसके बारे में बहुत सारी चीज जाननी है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। हम लोग सब कुछ चर्चा करेंगे आईयूपीएससी में इसके बारे में। बट इसका नाम देखिए क्या लिखा हुआ, लिखा है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, है ना। तो ये कहां से आया, हर एक चीजों को हम लोग डीपली जानेंगे। इसकी आईयूपीएससी ऐसे बनती है, इनकी आईयूपीएससी ऐसे बनती है। तो पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। जितना हो सकता है हम लोग एक ही वीडियो में प्रयास करेंगे कि पूरा वन शॉट में आपको ये कार्बनिक यौगिक वाली दे दें, और अगर बन सका तो इसी में, वरना अगले वन शॉट में हम आपको कोऑर्डिनेशन वाली रखेंगे। ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद आपको हम ऑर्गेनिक कन्वर्जन के लिए भी, जो आपके लगभग 5 नंबर 10 नंबर की आपकी कन्वर्जन आती है, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि हाउ टू फाइंड और व्हाट हैपेंस वाली जो रिएक्शंस है, उनके लिए भी आपको एक शॉर्ट तरीका देंगे। बिल्कुल हम छोटा सा आपको चार्ट पढ़ाएंगे, वो चार्ट आप पढ़ के जाइएगा, हम उसकी भी वीडियो डालेंगे। ठीक है। उस चार्ट से आपकी बहुत ही ज्यादा रिएक्शनें फंसेंगी, 90% केस में आपकी उसी से रिएक्शनें आएंगी, सारी की सारी आप कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कार्बनिक यौगिक वाली, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली आईयूपीएससी को, जिनमें से हमें जानना क्या है कि जब भी आईयूपीएससी आती है तो इसमें हमें 2 चीजों पर फोकस करना होता है। ठीक है। हमें 2 ही चीज बनानी होती है इसमें, एक तो साइड चेन और एक तो मेन चेन। एक साइड चेन, एक मेन चेन। ठीक है। अब मेन चेन हमारा कौन सा होता है, देखिए हमारे कार्बनों की जो चेन होती है वही मेन चेन होती है। बस छांटने का तरीका क्या है, आपको जिस कार्बन में आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ मिल जाए, ऐसी चेन को हम लोग मेन चेन मान लेते हैं। इसके अलावा इधर उधर अगर कोई भी कार्बन के लगे हुए हैं कंपाउंड अलग से, CH3 या C2H5 लगा है, तो उसको हम लोग साइड चेन में रख देते हैं। बहुत जल्दी इसको भी जान लेंगे, बस ध्यान रखिए। मेन चेन का मतलब, अगर कार्बन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस लाइन पे, तो उन कार्बन की चेन को ही हम लोग मेन चेन में रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर साइड चेन और मेन चेन के बारे में हमने जान लिया कि कैसे छाटेंगे। ठीक है। यहाँ समझिए जरा, हमारे पास क्या है जानने के लिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इसको पहले समझते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हो फंक्शनल ग्रुप, ये कुछ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं और ये उनके नाम है। तो आपको फंक्शनल ग्रुप तो याद करने ही पड़ेंगे, बिना इसके कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे COOH को बोलते हैं ओइक एसिड, CHO को अल, CO को ओन, OH को ऑल, COCl को ऑयल। ठीक है। ऑयल क्लोराइड पूरा नाम होता है इसका, क्या नाम होता है पूरा, ऑयल क्लोराइड COCl। ठीक है। ऑयल क्लोराइड। फिर O का नाम होता है ऑक्सी, CONH2 का नाम होता है एमाइड, COCl हमने दोबारा लिख दिया है। ठीक है। ऑयल क्लोराइड। NH2 का एमीन, CN का नाइट्राइल। तो ये आपको फंक्शनल ग्रुप के नाम याद ही करने हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमने फंक्शनल ग्रुप जान लिए क्या है हमारे पास,
इसके अलावा आपको एक चीज और जाननी होती है, जिसको बोलते हैं एल्क। एल्क क्या है? जो भी हम मेन चेन छांटते हैं उस मेन चेन में जो कार्बन होते हैं, कार्बनों की संख्या को ही एल्क कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बनों की संख्या को क्या कहते हैं? एल्क। इनके नाम भी आपको याद करने, ये दो चीजें तो याद ही होनी चाहिए। तो अगर कार्बन कितने हैं? एक, तो उसके लिए एल्क होगा मेथ। ठीक है, एक कार्बन के लिए मेथ। ऐसे ही 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ठीक है ना, याद हो जाएगा। क्या बोलेंगे आप? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप में बोलिए अगर याद हो गया है तो। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। बहुत बढ़िया, उम्मीद करेंगे आप ये दोनों चीजें याद कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कार्बन की सीधी सीधी चेन की आईयूपीएसी नहीं आती, कभी कभी रिंग वाली आ जाती है, तो रिंग वालों के लिए आपको ये कुछ फॉर्मूले हमने लिखे हैं, इनको जरूर याद कर लीजिए। फिर हम आपको इनको भी बताएंगे कि इनको भी कैसे करना है। ठीक है ना, तो रिंग वाली को हम समझते हैं कैसे हमारे पास आएंगे। यहाँ पर ये फॉर्मूले कुछ याद कर लीजिए। जैसे COCH3 अगर रिंग के ऊपर है तो उसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन, COOH है तो बेंजोइक एसिड, CHO है तो बेंजाल्डिहाइड, OH है तो फिनॉल, NH2 है तो एनिलीन, CONH2 है तो बेंजेमाइड, CH3 है तो टॉलुइन। इसके अलावा अगर OCH3 लगा है तो उसको एनिसॉल पढ़ते हैं, NO2 है तो नाइट्रोबेंजीन, H है तो बेंजीन, और अगर रिंग बनी है इस पर कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐसा समझिए C6H5। ठीक है ना, अगर ये साइड चेन का काम करती है तो इसको हम लिखते हैं फेनिल। ठीक है, ये साइड चेन का काम कब करेगी ये भी हम आपको बता देंगे। तो आप ये कुछ फॉर्मूले, फंक्शनल ग्रुप और ये एल्क याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या बोला? आईयूपीएसी हमें क्या छांटना है? साइड चेन और मेन चेन, ये दो चीजें छांटनी होती है। देखिए यहाँ पर कुछ नियम लिखे हमने बनाने के लिए। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं खींच रहे हैं, बस छोटा मोटा लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है? मेन चेन छांटना है। ठीक है, जो भी हमारे पास आईयूपीएसी दी जाएगी उसमें हम मेन चेन छांटेंगे कि हमारी जो कार्बन हमें लेने हैं, जिनका नाम हमें, जिनका एल्क लिखना है, वो कितने कार्बन है, 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, कितने कार्बन की वो चेन है, उसी को बोलेंगे मेन चेन, जिसके लिए हम एल्क लिखेंगे। ठीक है, सेकंड काम कह रहा है मेन चेन के कार्बन पर आपको नंबरिंग करनी है। क्या करनी है? नंबरिंग। ठीक है ना, उस पर नंबर लिखना जरूरी है। क्यों? जब तक नंबर लिखेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कितने कार्बन लिए हैं, 1 लिया है कि 2 लिया कि 3 लिया कि 4 लिया कि 5 लिया। ठीक है, नंबरिंग बहुत जरूरी है, उसको भी आपको हम बताएंगे क्यों। ठीक है, तो नंबरिंग करनी है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि हमने कोई चेन ले ली, जैसे मान लीजिए यहीं पर है, अभी यहाँ हमने क्या किया, ऐसा हमें चेन दिख रही है 1 2 3 कार्बन की। अब हम गिनने को तो यहाँ से भी गिन सकते हैं 1 2 3, तो सही गिनती कौन सी है? इधर से कि इधर से? ठीक है, तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे? नंबरिंग हम लोग उस तरफ से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या साइड चेन पास हो। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप यानी कि अगर इनमें से कुछ है उसमें से, ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि दोनों तरफ से वो किस कार्बन पे पास पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप। जैसे इस पे देखिए, अभी यहाँ पर देखिए तो OH एक फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर आप इस कार्बन को लेंगे तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, बट अगर आप यहाँ से लें इस तरफ से, पहले कार्बन पर ही OH जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग इसमें इस तरफ से होगी। ठीक है ना, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास होगा। एक बात ध्यान रखिए, सब कुछ नहीं देखना है आपको। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इन सबको भूल जाइए, केवल वही हिस्सा आप देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप किस तरफ से पास है, बाकी सबको भूल जाएंगे। बट फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम प्राथमिकता देंगे डबल बॉन्ड को। ठीक है ना, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसके बाद घर गृहस्थी देखने वाला कौन? डबल बॉन्ड। ठीक है ना, और डबल बॉन्ड भी नहीं है तो हम ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, केवल साइड चेनें हैं हमारे में, तो हम साइड चेन को चेक करके पता कर लेंगे दोनों तरफ से किस तरफ पास पड़ रही है साइड चेन, वहां से नंबरिंग करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से नंबरिंग का क्रम रहेगा हमारा। ध्यान रखिएगा, जितनी बातें बता रहे हैं आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हम लोग शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं इसको। अब जैसे मान लीजिए उस चेन में हमारी कोई चीज 2 बार आ जाए, डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप, कोई भी चीज 2 बार आ जाए। ठीक है, तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप, मान लीजिए हमने कहा कि जैसे CHO है या COOH है, ये 2 बार कहीं लगा हुआ है, तो आप जानते हैं कि ओइक एसिड लिखते हैं इसका नाम। तो इस ओइक एसिड लिखने से पहले आप बताएंगे कि उस 2 बार के लिए आपने क्या लगाया है? डाई। डाई का मतलब वो 2 बार है, डाई ओइक एसिड मतलब कि COOH 2 बार है। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर 2 बार होगी तो आप उसका नाम लिखने से पहले डाई लगाएंगे। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड, यहाँ पर हम नाम लिख दे रहे हैं, इनके नाम नहीं लिखे हमने। ठीक है, देखिए डबल बॉन्ड का नाम होता है इन और ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है आइन। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड का नाम होता है एन। ठीक है, तो मान लीजिए डबल बॉन्ड कहीं पर 2 बार आ गए, तब क्या करेंगे? तो हमें पता ना नाम इसका इन है, तो इसका नाम इन है, तो हम इसका नाम लिखने से पहले हम क्या लगाएंगे? 2 बार के लिए डाई, डाई इन। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। क्लियर है? अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड 3 बार आ गया तब, तो 3 बार के लिए ट्राई, ट्राई आइन,
ट्राई आइन, ठीक है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कोई भी चीज 2 बार होगी तो डाई, 3 बार होगी तो ट्राई और 4 बार होगी तो टेट्रा का प्रयोग करना है हमको, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, हमने जान लिया कि पहला तरीका हमें क्या करना, पहले मेन चेन छांटना है, ठीक है। मेन चेन मतलब कितने कार्बन की चेन है हमारे पास जो हमें एल्क लिखना है। सेकंड चीज क्या बोला, मेन चेन के कार्बनों पर हमें नंबरिंग करनी है, ठीक है ना। नंबरिंग करनी है हमको यहाँ पर कि, और नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या साइड चेन पास हो उस तरफ से नंबरिंग करेंगे। फिर अगर कोई चीज 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, इस तरह से 5 बार है तो पेंटा, 6 बार है तो हेक्सा, 7 बार है तो हेप्टा। इतना ज्यादा नहीं आएगा, फिर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बातें हो गई हैं। क्लियर है आपको क्या बताया हमने आपको, कि हमने बताया कि भैया मेन चेन और साइड चेन 2 चीजें हमें पता करनी है, ठीक है ना। जिसमें से मेन चेन के बारे में कुछ बातें हमने कर ली हैं कि किस तरह से हमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है। अब हम लोग यहाँ पर जरा समझते हैं कि जब हम बनाएंगे साइड चेन को और मेन चेन को, तब हमें कैसे बनाना है, इनको किस तरह से रखेंगे, ठीक है। जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो वहां छांट लेंगे हम कि साइड चेन कैसे छाटेंगे, मेन चेन कैसे छाटेंगे। अभी एग्जाम्पल्स भी समझते हैं। देखिए, अगर साइड चेन बना रहे हैं आप, पहले मान लीजिएगा उसमें साइड चेन है, नहीं है तो बहुत ही बढ़िया, जैसे उसमें साइड चेन नहीं है, डायरेक्ट बन गई है मेन चेन से, ठीक है ना। लेकिन अगर उसमें साइड चेन है तो साइड चेन बनाएंगे कैसे, देखिए साइड चेन में भी कार्बन तो होंगे ही ना, बताया आपको कि साइड चेन क्या होगा, साइड चेन में भी कार्बन होंगे, या तो 1 कार्बन की साइड चेन होगी, या तो 2 कार्बन की, या तो 3 कार्बन की, कितने कार्बन की साइड चेन होगी। तो साइड चेन का नाम लिखने के लिए आप उसके कार्बन की संख्या लिखेंगे एल्क। मान लीजिए 2 कार्बन की साइड चेन है तो आप लिखेंगे क्या, 2 कार्बन के लिए एथ, ठीक है ना। और साइड चेन के नाम के साथ में क्या लगाएंगे, एल, तो बन जाएगी एथिल। 2 कार्बन की साइड चेन एथिल, 1 कार्बन की साइड चेन मेथिल, 3 कार्बन की साइड चेन प्रोपिल, ठीक है। तो साइड चेन का नाम समझ में आ गया आपको कैसे लिखना है, एल्क प्लस इल का मतलब हो गया, यानी कि कितने कार्बन की वो साइड चेन है प्लस इल, 1 कार्बन की तो मेथिल, 2 के लिए एथिल, 3 के लिए प्रोपिल। आप चाहे तो डायरेक्ट याद रख ले इसको, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो गलती से ऐसा हो जाए कि साइड चेन आपको कार्बन की ना आए, साइड चेन कार्बन की जगह पर किसी फंक्शनल ग्रुप की आ जाए, तो हम पहचानेंगे कैसे कि फंक्शनल ग्रुप की साइड चेन है। तो ध्यान रखिए, जब आपकी आईयूपीएसी में 1 से अधिक प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हों, जैसे मान लीजिए OH लगा है, साथ में COOH लगा है, तो 2 तरह के क्या हो गए आपके पास फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें से एक फंक्शनल ग्रुप साइड चेन होगा। मोस्टली अधिकतर केस में आने वाला OH ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने केवल OH को दिखाया है। तो जब OH साइड चेन का काम करे तो आप हाइड्रोक्सी शब्द का यूज करेंगे, किसका, हाइड्रोक्सी, ध्यान रखिएगा हाइड्रोक्सी शब्द का इस्तेमाल करना अगर OH साइड चेन का काम कर रहा है, ठीक है। और ये कब होगा, हम कैसे पहचानेंगे साइड चेन है, जब 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ होंगे। अगर केवल OH ही 2 बार है, 3 बार है OH, या अकेला OH है, तो उसको हम लोग साइड चेन नहीं बोलेंगे, वो मेन चेन ही रहेगा, ठीक है ना। मेन चेन में आएगा OH, बट वो साइड चेन तब होगा जब एक OH और उसके साथ में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो, COOH, CHO, कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा, तब OH को आप साइड चेन मानेंगे, अदरवाइज OH को साइड चेन नहीं मानेंगे, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखिएगा, साइड चेन का नाम तो हमने सीख लिया कि ठीक है, 1 कार्बन की होगी मेथिल, 2 कार्बन की होगी एथिल, 3 कार्बन की होगी प्रोपिल, कर लेंगे। बट क्या ऐसे ही लिख देंगे क्या, बिल्कुल नहीं। उस मेन चेन में जो आपने नंबरिंग की है, उस नंबरिंग के हिसाब से हम चेक करेंगे कि जो आप साइड चेन जिसका नाम लिख रहे हैं वो किस कार्बन पे जुड़ी है, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है कि आपको साइड चेन का नाम लिखने से पहले लिखना है उसका स्थान, पोजीशन, और डीटीटी मतलब आपको पहले बताना होगा कि साइड चेन किस नंबर पे लगी है, किस कार्बन पे, 2 पे लगी है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। 3 पर लगी है तो 3 लिख देंगे, ठीक। और डीटीटी का मतलब क्या है, वो साइड चेन जो हमने बनाई है वो 1 कार्बन वाली, ऐसा तो नहीं है कि 2 जगह पर लगी हो, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। अगर 2 जगह लगी है तो हमने बताया आपको कोई चीज 2 बार होगी तो डाई लगाएंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने कहा जस्ट ऐसा मानिए, देखिए जैसे मानिए यहाँ पर ये कार्बन की एक मेन चेन है, ठीक है, और यहाँ पर OH लगा हुआ है, और इस जगह पर आपने देखा एक CH3 की साइड चेन ये रही, एक CH3 की साइड चेन ये रही, है ना, 2 साइड चेन हो गई। आपसे पहले क्या बोला था, आप मेन चेन छाटेंगे, मेन चेन सबसे ज्यादा कार्बन की ही श्रृंखला होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन पे देख सकते हैं आप OH जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन, ठीक है। ये हमारी हो गई मेन चेन, कार्बन को ही मेन चेन मानते हैं, और नंबर भी हम जो लिखते हैं मेन चेन में नंबरिंग करते हैं वो कार्बन पे ही करते हैं, OH के ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप का जो है, अगर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो आया, जैसे यहाँ पर OH है, अगर यहाँ COOH होता, फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन होता तो आप उस कार्बन पे नंबरिंग करेंगे, अदरवाइज फंक्शनल ग्रुप के ऊपर नंबरिंग नहीं होगी, ठीक है ना। केवल नंबरिंग हमें कार्बन के ऊपर ही करनी है। तो यहाँ पर नंबरिंग कहां से करेंगे, आपको क्या लग रहा है, इधर से किधर से, तो आप जानते हैं OH फंक्शनल ग्रुप उस तरफ से पास है, नंबरिंग उधर से करेंगे, 1 2 3 4 कर लिया। अब हमें क्या करना है, साइड चेन देखनी है, तो साइड चेन आपको दिख रही है ये जिन पर नंबरिंग है उनको छोड़ के बची हुई चीज क्या होगी, साइड चेन, ठीक है। अब इसको साइड चेन ना बोल दीजिएगा, हमने बोला था फंक्शनल ग्रुप साइड चेन तभी होगा जब 1 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, 1 से ज्यादा प्रकार के,
ठीक है। अगर OH भी 2 बार है तो वो साइड चेन नहीं है, मेन चेन ही है। एक से अधिक प्रकार के होने चाहिए, एक OH और एक COOH, ऐसा होगा तब हम उसको साइड चेन बोल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो ये मेन चेन है, तो हमें साइड चेन दिखी, एक कार्बन की है, एक कार्बन की है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं एक एक कार्बन की साइड चेन है, 2 है, एक जैसी 2 है। तो हमने क्या बोला कि साइड चेन का नाम लिखने से पहले आप क्या करेंगे, अच्छा नाम बताइए इनका क्या होगा। एक कार्बन की साइड चेन ये भी है, एक कार्बन की ये भी है, तो एक कार्बन के लिए मेथ और साइड चेन के लिए इल, तो हो गया मेथिल। मतलब ये दोनों साइड चेन कैसी है, मेथिल की है। बट हमने कहा नाम लिखने से पहले आपको क्या लिखना है, स्थान लिखना है और DTT लिखना है। तो स्थान का मतलब वो किस नंबर पे जुड़ी जरा ये बताइए। तो एक जैसी 2 है ना, तो दोनों को एक साथ देख लीजिए कहां कहां पर जुड़ा, एक 2 पर जुड़ा, एक 3 पर। तो हम क्या लिखेंगे, एक 2 पर है कॉमा एक 3 पर है, ठीक है ना। 2,3 पर हमारी साइड चेन जुड़ी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्थान तो देख लिया, हम चेक करेंगे क्या DTT लिखना जरूरी है। DTT मतलब अगर 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा। तो क्या वो 2 बार है, बिल्कुल एक ही रही, एक ही रही, 2 बार है। तो 2 बार के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डाई। क्या लिखेंगे, डाई। तो हमने क्या किया, साइड चेन के लिए हमने स्थान भी लिख लिया और DTT भी लिख लिया, ठीक है। 2,3 डाई। अब हमें करना क्या, इसका नाम लिखना। तो नाम को आपको बता ही दिया कि आपने क्या बताया, इसका नाम है मेथिल। तो हो गया 2,3 डाई मेथिल। क्या हो गया, 2,3 डाई मेथिल। बात को ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये बनेगा। अब मान लीजिए हम कह रहे हैं CH3 ना होता, तब अगर ये CH3 ना होता, तब यहां पर आप देख रहे हैं कि केवल एक CH3 एक साइड चेन। तो पहले क्या करेंगे, पहले साइड चेन का स्थान यानी किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है, ठीक है। फिर डाई टेट्रा देखेंगे, डाई कब लगाते हैं, जब 2 बार हो। तो क्या 2 बार है, नहीं है। इसका मतलब अभी इसके लिए ये काम बेकार हो गया, इसका यूज नहीं करेंगे इसमें, ठीक है ना, क्योंकि एक ही बार ये है। तो अब आपको करना क्या, स्थान देख लिया, DTT देख लिया, अब क्या करना है, एल्किल मतलब उसका नाम लिख दीजिए। यानी कि ये क्या है, मेथिल है, तो लिख देंगे हम यहाँ पर 2 मेथिल। समझे, क्लियर हो गया आपको। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई कि साइड चेन कैसे बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये था साइड चेन का पोर्शन। अब हम समझते हैं मेन चेन, ठीक है। मेन चेन कैसे बनाएंगे, देखिए मेन चेन में हमें 3 चीजों पर फोकस करना है। मेन चेन का एल्क मतलब कितने कार्बन है मेन चेन में, पहले वो लिखेंगे। फिर बॉन्ड का नाम, उसमें कौन से बॉन्ड लगे हैं। बात ध्यान रखिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड ही है सब में तो आप सिंगल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा एक भी डबल बॉन्ड मिल गया, एक भी ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, या डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए साथ में, आप सिंगल बॉन्ड को भूल जाएंगे, केवल डबल का नाम लिखेंगे या ट्रिपल का नाम लिखेंगे। और अगर दोनों हैं डबल ट्रिपल एक साथ, तो पहले डबल को फिर ट्रिपल को लिखेंगे, ठीक है ना। पहले डबल का नाम फिर ट्रिपल का नाम लिखा जाएगा, सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं रहेगा। सिंगल बॉन्ड का नाम तभी आप लिखेंगे जब पूरी चेन में एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, ठीक है ना, तभी सिंगल बॉन्ड का नाम होगा। अदरवाइज अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे बॉन्ड नेम में, आप सिंगल बॉन्ड को भूल जाएंगे, ठीक है। और एक साथ डबल ट्रिपल आ गए तो पहले डबल को लिखना है, बाद में ट्रिपल को लिखना है, ठीक है। सारी बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपकी IUPAC, ठीक है। तो हमने क्या जाना, मेन चेन बनाते समय सबसे पहले एल्क मतलब कितने कार्बन है उसमें वो लिखेंगे। फिर उसके बाद बॉन्ड का नाम, एन इन आइन कौन सा है वो लिखेंगे। और फिर फंक्शनल ग्रुप मतलब कि COOH है तो एक एसिड, OH है तो ऑल, CHO है तो ऑल, इस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख लेंगे। बट इतना आसान तो नहीं हो सकता ये, बिल्कुल इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। पहले एल्क का नाम लिखने के बाद आपको बॉन्ड का नाम और फंक्शनल ग्रुप, इन दोनों पर देखिए ऊपर कुछ लिखा हुआ है, स्थान और DTT, है ना। तो जो काम आपने यहाँ किया था ना, इसका नाम लिखने से पहले साइड चेन का, ऐसे ही बॉन्ड के भी नाम लिखने से पहले, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखने से पहले आपको ये चीज चेक करनी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इजी सी बात है। आपको जो इसमें बताया है नाम लिखने से पहले ये लिखना है, वही आपको इसमें करना है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड आया तो आप जानते हैं कि भैया डबल, जस्ट आप समझिए, जैसे मान लीजिए ये था हमारे पास, ठीक है ना, 4 कार्बन की क्या थी, मेन चेन थी। तो हमें एल्क क्या मिल गया, 4 कार्बन, 4 मतलब ब्यूट। तो एल्क तो हमारा सिंपल हो जाएगा, जितने कार्बन की हमने मेन चेन ली है वो हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, एल्क में। तो ब्यूट लिख दिया। अब हमें क्या दिख रहा है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हमें बॉन्ड का नाम लिखना है, ठीक है ना, एन, इन या आइन। सिंगल बॉन्ड के लिए आपको ये भी चीज नहीं देखनी है, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, किसके लिए देखना आपको, डबल और ट्रिपल के लिए केवल देखना है ये, ठीक है, सिंगल के लिए नहीं देखना। तो सिंगल सीधे बॉन्ड का नाम लिख दीजिए और फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन के लिए लिखा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और OH के लिए होता है ऑल, ब्यूटेनॉल। बन गया पूरा IUPAC की क्या बन गई, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। क्लियर है, इस तरह से, ठीक है ना। बट अगर बॉन्ड नेम हमारे पास में सिंगल की जगह डबल या ट्रिपल है तो आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि वो डबल बॉन्ड का स्थान क्या है, पोजीशन क्या है, वो किस कार्बन के बाद लगा हुआ है। मान लीजिए, जस्ट मान लीजिए अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो हम क्या करते, तो हम लिखते, फिर हम सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखेंगे, हमें डबल बॉन्ड का नाम लिखना है। बट नाम लिखने से पहले हमें उसका स्थान बताना पड़ेगा। तो स्थान बताएंगे हम कैसे, देखिए जहां से नंबरिंग आपने की वहीं से गिनी है, 1 2। अब यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे कि 3 पर लगा ना,
जिस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है उस कार्बन का नंबर लिखेंगे, तो हम कहेंगे 2 नंबर पे इन है, 2 नंबर पे इन है, ठीक है ना। तो लिखेंगे 2 इन। तो आप कहेंगे सर 2 और 3 2 और इन आपने लिख दिया, ये DTT कहाँ गया? तो आपको बताया है DTT तभी लगता है जब कोई चीज 2 बार होगी तब डाई, 3 बार होगी तो ट्राई, 4 बार होगी तो टेट्रा, ठीक है ना। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड एक ही बार है ना, तो हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार होता है, एक बार यहाँ लगा एक बार यहाँ लगा है, तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों का स्थान बताते हैं कि दूसरे पर भी है तीसरे पर भी है, 2,3 एक जैसे 2 के लिए डाई, तब डाई लगाते, इसके बाद इसका नाम इन, तो 2,3 डाई इन, इसके लिए होगा 2,3 डाई इन, ठीक है। इस तरह से बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ट्रिपल के लिए भी सेम चीज है। डबल ट्रिपल एक साथ आ जाते हैं, तो पहले डबल का स्थान लिखिए, उसका नाम लिखिए, ट्रिपल का फिर स्थान लिखिए, फिर उसका नाम लिखिए, ठीक है ना। सारे ऐसी प्रोसेस चलेंगे आपके, कुछ इसमें अलग नहीं है। फंक्शनल ग्रुप के लिए भी सेम कंडीशन, पहले फंक्शनल ग्रुप बताइए किस नंबर के कार्बन पे, जैसे यहाँ देखिए 1 नंबर पे जुड़ा है तो हम यहाँ लिख देंगे 1, और फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है ऑल, तो 1 ऑल, ठीक है। इसमें भी सेम चीज, अगर DDT आप तभी लगाएंगे जब एक से ज्यादा बार होगा। OH 2 बार होते तो हम पहले दोनों के स्थान बताते कि कहाँ कहाँ पर OH है, फिर हम लिखते 2 बार के लिए डाई और फिर उसका नाम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप अच्छे से कि साइड चेन हो या कोई बॉन्ड नेम हो या फंक्शनल ग्रुप हो, इन तीनों का नाम लिखने से पहले आपको क्या करना है, आपको उनका स्थान बताना है, और अगर वो 2 या 3 बार या 4 बार है तो डाई टाई टेट्रा का उपयोग करना है आपको, ठीक है ना। नहीं है एक ही बार है तो केवल स्थान बताइए, उसका नाम लिख दीजिए, बस सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे आप क्या करना है, हमें सबसे पहले साइड चेन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, उसका हम पहले स्थान बताएंगे, अगर 2 बार है तो डाई लिखेंगे, टाई लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर उसका नाम लिख देंगे इल के रूप में, ठीक है। 1 कार्बन की तो मेथिल, 2 कार्बन की तो 1 कार्बन की मेथिल, 2 कार्बन की एथिल, ठीक है ना। और अगर OH साइड चेन के रूप में काम कर रहा है तो हाइड्रोक्सी, ठीक है। कब करता है ये भी बता दिया, जब एक से अधिक प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है। फिर साइड चेन बनाने के बाद मेन चेन में आएंगे। मेन चेन में सबसे पहले क्या करना है, आपको एल्क लिखना है, कितने कार्बन का एल्क है, फिर हम बॉन्ड का नाम लिखेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो डायरेक्ट नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले आप क्या करेंगे, स्थान बताएंगे, अगर 2 बार है तो डाई टाई लगाइए, नहीं है तो ना लगाइए, और फिर उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। अगर डबल ट्रिपल एक साथ आ गए तो पहले डबल के लिए लिखेंगे, फिर ट्रिपल के लिए लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप में क्या करेंगे, पहले उसका स्थान लिखेंगे, स्थान लिखने के बाद फिर आप उसका नाम लिख देंगे, ठीक है ना। और अगर 1 2 बार 3 बार अगर है हमारे पास में, 2 बार है तो डाई लगाइए नाम से पहले, नहीं है तो मत लगाइए, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे हमने आपको मेन चीजें सारी इसमें समझा दी हैं, आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें कुछ चीजें पल्ले नहीं पड़ी है तो एक बार आप फिर से इसको रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इनको समझना बहुत जरूरी है। यही शॉर्टकट तरीका है, इससे आपको इससे सिंपल शॉर्ट तरीका और नहीं मिलेगा। आपने अगर फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा, जानते हैं 20 से 25 दिन इस IUPAC को पढ़ने में लगता है, और उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि आज की एक क्लास में इसको खत्म कर दें, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या करना है कि इसको दोबारा से रिवीजन एक बार कर लीजिए, देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर एग्जाम्पल पे आइए, अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, ये हमारी 2020 में आई हुई IUPAC है, जो पेपर में बोर्ड पेपर में आई थी। ये 5 एग्जांपल्स हमारे पास है, इन पहले 5 को करते हैं, फिर और एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आप बहुत सारे कार्बन की आपको चेन दिख रही है, तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ पर है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा कार्बन, ठीक। और मेन चीज और क्या करना है, हमें फंक्शनल ग्रुप भी देखना है। तो फंक्शनल ग्रुप देखिए ये रहा OH, और ये किस पर जुड़ा, इस कार्बन पे, ठीक है। तो इस कार्बन को आपको लेना ही लेना है, सबसे ज्यादा कार्बन ढूंढिए। देखिए अगर हम यहाँ से लें ऐसे 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की हमें एक चेन मिली लंबी सी, है ना, सबसे ज्यादा कार्बन की चेन 5 कार्बन की, तो ये हमारी मेन चेन बन सकती है। और चेक कर लीजिए कैसे ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 से ज्यादा कोई नहीं है। तो हमारे ख्याल से सीधी सीधी लेना ज्यादा पसंद करेंगे आप, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये सीधी सीधी कार्बन की चेन ले ली, ये हमने छाट ली मेन चेन, क्लियर। सबसे पहला काम कर लिया, मेन चेन छाटे। सेकंड काम क्या बोला था, मेन चेन के कार्बन पे नंबरिंग कीजिए। अब ये हमारे पास कार्बन है 5, या तो हम यहाँ से एक नंबर लिखे या तो वहां से लिखें, दोनों में से कहीं से भी कर सकते हैं। बट हमने क्या बोला, नंबरिंग करने के लिए पहले हम फंक्शनल ग्रुप को चेक करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ से पास है, वहां से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल ये रहा फंक्शनल ग्रुप। तो चेक करिए कहाँ से पास है, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 तीसरे पर जुड़ा है, ये यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 तीसरे पर, दोनों ही दूरी पर बराबर है। इसका मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए कोई काम का नहीं है। डबल बॉन्ड देखिए, क्या डबल बॉन्ड है इसमें, नहीं है।
ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है, ये भी काम का नहीं। साइड चेन है क्या? बिल्कुल, जो बच गया वही तो साइड चेन है। ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन। ये साइड चेन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। ये मेन चेन में रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया इसको साइड चेन तभी मानते हैं जब एक और अलग प्रकार का फंक्शनल ग्रुप होता। फिलहाल यहाँ कोई नहीं है तो ये मेन चेन में ही है, ठीक है। तो ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन, 3 साइड चेन हमारे पास है। क्लियर है? तो चेक करिए ये साइड चेन किस तरफ से पास है। इधर से गिने तो 1 2 पर लगी हुई है, यहां से गिने तो 1 2 पर। अरे ये भी बराबर हो गया। अब क्या करें? तो अब एकदम सिंपल सी चीज बस ध्यान में देखिए कि आपको देखिए यहाँ पर कहां पर दिख रही है ज्यादा साइड चेन किस तरफ है। इस तरफ पर लगी है ज्यादा साइड चेन और यहाँ पर है कम। तो नंबरिंग कहां से होगी? इस तरफ से। तो नंबरिंग कर लीजिए कार्बनों पर 1 2 3 4 5। उम्मीद करेंगे आपको मेन चेन, साइड चेन और नंबरिंग करना इसमें एग्जाम्पल में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है? जब बनाते हैं तो पहले किसको बनाते हैं? साइड चेन को, फिर मेन चेन को। तो चलिए पहले साइड चेन को बनाते हैं। तो आपने देखा साइड चेन कहाँ कहाँ पर है? एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। ये 3 साइड चेन है हमारे पास, ठीक है ना। अब इन 3 साइड चेनों को हमें बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं साइड चेन के लिए? साइड चेन बनाने से पहले भैया साइड चेन का नाम हम लोग एल्किल के रूप में लिखते हैं। एल्किल मतलब कितने कार्बन की? सारी देखिए एक एक कार्बन की ही है। ये भी एक कार्बन की है, ये भी एक कार्बन की, ये भी एक कार्बन की। तो एक कार्बन के लिए हम लोग मेथ और साइड चेन के लिए इल, तो हो गया मेथिल। तो ये तीनों की तीनों जो साइड चेन लगी हैं ये क्या है? तीनों मेथिल की ही साइड चेन है, ठीक है ना। सारी एक जैसी हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, मेथिल की साइड चेन है। बट साइड चेन का नाम लिखने से पहले जो हमने बोला मेथिल, ये इसका नाम हो गया। तो इसका नाम लिखने से पहले हमें क्या करना होता है? उनका स्थान बताना होता है और एक से ज्यादा बार है तो डाई टेट्रा लगाना होता है, ठीक है ना। तो स्थान बताइए पहले। देखिए 2 नंबर पे साइड चेन लगी है और वैसी साइड चेन फिर से 2 नंबर पर लगी है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? 2,2, ठीक है ना। एक बार 2 पर, दूसरी बार भी 2 पर ही है, ठीक है। फिर कहां पर लगी? 4 पे। तो 2,2,4 नंबर बता दिया, स्थान बता दिया। क्या एक से ज्यादा बार हैं? बिल्कुल, 1 2 3 बार हैं। तो 3 बार के लिए ट्राई क्या लगाएंगे? ट्राई। तो 2,2,4। एक बात ध्यान रखिएगा, अंकों के बीच में कॉमा और अंक के बाद जब आप इसको नाम लिखेंगे तो डैश लगाइएगा, ठीक है ना। 3 बार के लिए ट्राई। और हमने इसका दोनों काम कर लिया, स्थान बता लिया, डाइटेट्रा लगा लिया। अब इसका नाम लिखने की बारी है। आप जानते हैं एक कार्बन के लिए मेथ और साइड चेन के लिए इल, तो हो गया मेथिल। 2,2,4 ट्राई मेथिल, ठीक है। बन गई हमारी साइड चेन। अब क्या बनाएंगे? मेन चेन। मेन चेन के लिए पहले हमें क्या देखना होता है? उस पर कितने कार्बन है, एल्क। तो टोटल कितने कार्बन है? आपने देखिए 5 नंबर लिखा हुआ है ना, आपने जो नंबरिंग की यहीं से छांटेंगे। तो 5 नंबर की मेन चेन है हमारे पास। तो 5 के लिए क्या लगाते हैं? पेंट। तो ये लिख दिया हमने इसमें पेंट, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या लिखना है? बॉन्ड का नाम। बॉन्ड के नाम के पहले भी हम लोग स्थान डीटीटी तब लगाते हैं जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। फिलहाल इसमें ना तो डबल है ना ट्रिपल है, तो इसके लिए स्थान डीटीटी का प्रयोग नहीं करना है। सिंगल बॉन्ड, ठीक है, केवल इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे और सिंगल बॉन्ड में इनका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड का नाम क्या बताया था? सिंगल बॉन्ड का नाम होता है एन। क्या होता है? एन। तो यहाँ पर पेंट के बाद हम लोग सिंगल बॉन्ड है ना सारे, इसमें देखिए इन कार्बनों के बीच में, ठीक है, मेन चेन कार्बन में क्या सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दिया। अब आपको यहाँ एक नई चीज और बताने वाले, इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। देखिए कभी भी अगर आपको एक साथ 2 बॉन्डों के नाम लिखने को आ जाए, जैसे मान लीजिए इन या आइन, ठीक है ना, डबल ट्रिपल एक साथ आ जाए, तो आप क्या करेंगे? पहले वाले बॉन्ड के नाम का लास्ट वाला ई हटा देंगे। जैसे मान लीजिए इन और आइन साथ में लिखने को आ गया, तो आप क्या करेंगे? इसका ई हटा देंगे और इसका ई बनाए रखेंगे। बट बॉन्ड के नाम के साथ साथ अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें वॉवेल है, स्टार्टिंग में क्या है? वॉवेल है, ए ई आई ओ यू। अगर फंक्शनल ग्रुप में जो आप बना रहे हो आईयूपीएसी उसके फंक्शनल ग्रुप में वॉवेल है ए ई आई ओ यू, तो कोई भी बॉन्ड हो, कितने भी बॉन्ड बीच में लगे हो, आप सबके नाम के लास्ट का ई हटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो सिंगल बॉन्ड हमने लिखा था एन नाम, इसमें ई लगा है। और फंक्शनल ग्रुप भैया देखिए हमने बॉन्ड का नाम लिख लिया है। अब बारी है फंक्शनल ग्रुप के नाम की। फंक्शनल ग्रुप के लिए भी हमें स्थान लिखना है, डीटीटी चेक करेंगे, बात की बात है। बट चेक करें क्या फंक्शनल ग्रुप में वॉवेल है, तो OH नाम का फंक्शनल ग्रुप है और OH के लिए लगाते हैं ऑल। ऑल का पहला अक्षर O है, यानी कि एक वॉवेल है, तो इससे पहले आने वाले बॉन्डों के हम लोग लास्ट का ई हटा देंगे, ठीक है। तो ये वाला ई हमारा क्या होगा? हट जाएगा। अब बारी फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप के लिए स्थान लिखिए, बताइए किस नंबर पे है? 3 नंबर पे है, तो लिखा हमने 3 नंबर, ठीक है। फिर डैश लगा दीजिए। फिर क्या करना है? स्थान तो हो गया हमारा डीटीटी, एक से अधिक बार तो है नहीं, तो इसका उपयोग नहीं करना है। अब फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख दीजिए, OH का नाम है ऑल, तो हो गया 3 ऑल। उम्मीद करेंगे आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ये रूल पढ़ने के बाद एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है।
देखिए इसमें क्या करना है, जब भी ये O टाइप का आ जाए, ऑक्सी वाला आ जाए, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए इसके एक तरफ एक ये चेन है और एक ये चेन है, 2 कार्बन की चेन है। देखिए एक चेन ये है, एक चेन ये है, ठीक है ना। तो जो कम कार्बन की चेन होती है उसके साथ ऑक्सी लगा दीजिए, ठीक है। ये मेन चेन एक तरह से साइड चेन या मेन चेन, आप जो समझना आप समझ लीजिए, ठीक है ना। वैसे तो मेन चेन ही है ये भी, ठीक है, बट 2 चेन है, एक इधर और एक इधर। तो ये O है, O के लिए क्या लगाते हैं, ऑक्सी। ये ऑक्सी किसके साथ जाएगा, तो ऑक्सी जाएगा जिसके पास कम कार्बन है। तो इस तरफ देखिए कम कार्बन है, इस तरफ ज्यादा कार्बन है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि O वाले के लिए हम लोग ऐसे याद करेंगे कि कम ऑक्सी, कम ऑक्सी क्या बोलेंगे, कम ऑक्सी और ज्यादेन। मतलब कि जिस तरफ कम कार्बन होंगे उस कार्बन के नाम के साथ में ऑक्सी, जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम मेथ है और उसके साथ ऑक्सी लगेंगे तो मेथॉक्सी। कम कार्बन अगर 2 है, बगल में 3 है, तो 2 कार्बन के लिए एथ और O के लिए ऑक्सी, एथॉक्सी, ठीक है ना। तो कम कार्बन के साथ में ऑक्सी और ज्यादा कार्बन के साथ में एन। एन का मतलब यही नहीं है कि सिंगल बॉन्ड लगाना, केवल डबल होगा तो इन कर देंगे, ट्रिपल होगा तो आइन कर देंगे, ठीक है ना। तो कम ऑक्सी ज्यादा, इस टाइप का बनेगा, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा देखिए इस तरह आप देख रहे हैं, इधर पे कम कार्बन उधर ज्यादा कार्बन है, तो इस वाले कार्बन के साथ में ऑक्सी लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये एक कार्बन के लिए मेथ और O के लिए ऑक्सी, तो हो गया मेथॉक्सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 और फिर अब यहाँ पर आप गिनेंगे 3 कार्बन ज्यादा कहीं नहीं ले पाएंगे, इधर ले लीजिए उधर ले लीजिए। तो अगर आप ऐसे ले रहे हैं तो यहाँ से नंबरिंग हम लोग इस तरह से करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप देखिए यहीं से पास है, 1 2 3। और आप देखिए अब ये पूरी आपकी एक अलग चेन दिख रही है, ये तो आपको बना लिया आपने, ये अलग चेन दिख रही है। इस अलग चेन में देखिए यहाँ पर क्या है, ये साइड चेन है कि नहीं है। आपने मेन चेन में नंबरिंग कर ली, ये रही साइड चेन। साइड चेन में क्या करते हैं हम लोग, नाम लिखने से पहले उसका स्थान लिखते हैं और डीटीटी चेक करते हैं। तो स्थान बताइए किस नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो हम क्या लिखेंगे कि 2 नंबर पे है, ठीक है। डीटीटी लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि एक ही तो है, ठीक है। तो नंबर लिख दिया हमने, अब इसका नाम लिखेंगे। एक कार्बन की क्या होती है साइड चेन का नाम, मेथिल, तो हो गया 2 मेथिल, बन गई साइड चेन। अब बारी मेन चेन की, तो मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लगाते हैं प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, बॉन्ड का नाम हो गया। फंक्शनल ग्रुप में है ही नहीं, ठीक है ना, इसमें अलग से फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जो था वो हमने इस तरह से बना दिया, ठीक है। तो O के केस में ऐसा रहता है, ये ध्यान रखिएगा, कम कार्बन के साथ में ऑक्सी आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए देखिए इस तरह की आईयूपीएसी आपके पेपर में आई थी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसका क्या करें। तो ध्यान से देखिए भैया, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, उसके अगल बगल 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। या तो वो हाइड्रोजन के द्वारा संतुलित होते हैं या तो उनसे कार्बन जुड़े होते हैं। तो इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे अगर ध्यान दें आप, ठीक है, तो एक बॉन्ड तो देखिए O के साथ जुड़ा है इस तरह से, ठीक है। और बचे कितने, 3 बॉन्ड बचे, तो इन 3 बॉन्ड पर ही ये 3 कार्बन जुड़ जाएंगे CH3 करके, ऐसा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप मेन चेन छाटेंगे तो देखिए 1 2 1 2 1 2, इससे ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं कहीं, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये CH3 को आप इधर पे कर दीजिए, ठीक है। एक CH3 हमने ऐसे कर दिया और एक CH3 नीचे लगा दीजिए, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, आपके लिए शायद और आसान हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस तरफ से करनी है, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसी कार्बन से नंबरिंग कर दीजिए, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नंबरिंग करते हैं हम लोग जहां से चेन खुली हो, यहाँ से देखिए इधर से खुला है पूरा, इधर से खुला है या इधर से खुला है, नंबरिंग केवल इधर से कर सकती है, चारों तरफ से गिरा हुआ है, इससे नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग नंबरिंग चलिए ऊपर से कर ले रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 कर ली, 3 कार्बन हमने नंबरिंग कर ली। अब देखिए इसमें साइड चेन है क्या, बिल्कुल ये रही साइड चेन, किस नंबर पे, 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे एक साइड चेन है किसकी, मेथिल की, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 2 पर है मेथिल, ठीक है। इसमें डाई डाई टेट्रा नहीं लगेगा, आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि एक ही बार है ये, ठीक है ना। तो 2 नंबर पे मेथिल है, फिर मेन चेन बनाएंगे, 3 कार्बन की मेन चेन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड ही है इसमें एन, और फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें क्या है, ऑल। ऑल का मतलब वॉवेल है, तो इसका ई हटा दिया हमने, ठीक है। और किस नंबर पे, 2 नंबर पे, तो लिख देंगे 2 नंबर पे है ऑल, ठीक है। तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, इस तरह से इसका बनेगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको बात समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सी, रिंग वाली। रिंग वाली को समझिए अच्छे से, हमने क्या बोला था, रिंग वाली के लिए आपको ये कुछ याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और जहां पर ये ग्रुप लगे हैं उनकी तुलना में हम उनको 1 नंबर मानेंगे, उनके अगल बगल से जहां से दूसरा कोई ग्रुप लगा होगा वहां पर हम 2 3 4 नंबर देंगे, ठीक है ना। जहां से पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। जैसे देखिए अगर इसकी बात करते हैं तो आप भूल जाइए ये CH3 है। अब आप इसको भूल जाए अगर, तो आप देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर OH लगा हुआ है, ध्यान से देखिए OH है, और OH को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल,
ठीक है ना। तो ये फिनॉल है। अब यहाँ पर फिनॉल में देखिए ये 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे लिए साइड चेन हो गई। क्या हो गई ये? साइड चेन। और जब ये साइड चेन होगी तो आप जानते हैं एक कार्बन की साइड चेन को मेथिल बोलते हैं। तो आप पहले साइड चेन को लिखिए, फिर मेन चेन में फिनॉल लिख दीजिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इनको? तो नंबरिंग कहां से करेंगे? हमने क्या बोला, जहां से पास पड़े। तो आप देखिए यहां से अगर गिनेंगे तो ये इसको जहां पर ये जुड़ा हुआ है OH जो हमारा मेन ग्रुप है उसको हम 1 नंबर देंगे, तो ये 1 2 3 यहां से क्या मिल रही, पहली साइड चेन 3 नंबर पे, और यहां से गिने तो 1 2 2 नंबर पे। तो हम नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, ठीक है, जहां से पास पड़े। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए कहां कहां पर है, 2 पर है, 5 पर है। क्या लिखेंगे आप? 2,5 पर है, एक जैसी 2 है तो डाई, और एक कार्बन की साइड चेन के लिए क्या लिखते हैं? मेथिल। तो 2,5 डाई मेथिल। और इसके बाद अब आपने ये CH3 को बना दिया, तो ये केवल क्या बचा है, इसको बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? फिनॉल, ठीक है। 2,5 डाई मेथिल फिनॉल, ठीक है। अब इस पर देखिए, अगर आप इस पर ध्यान दें अच्छे से, तो यहाँ पर आप देखिए ये शायद मेरे ख्याल से आपको ये दिख रहा होगा COCH3, देखिए COCH3 एसिटोफिनॉन है। तो ये आपके लिए एक तरह का क्या हो गया? साइड चेन हो गया। इसको कैसे बनाएंगे? अरे ध्यान से देखिए ना, ये O के साथ CH3 लगा है कि नहीं। अब अगर हमारे पास O के साथ CH3 हो तो बताया, तो O के लिए ऑक्सी, C के लिए एक कार्बन के लिए मेथ, तो हो जाएगा मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। नंबरिंग देंगे तो इसको 1 इसको 2, तो क्या बोलेंगे? 2 पर कौन है? 2 पर है मेथॉक्सी। 2 पर क्या है? मेथॉक्सी, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर अगर आप देखें 2 मेथॉक्सी के बाद इसका हम भूल जाएं तो ये क्या बचा है? ये बचा एसिटोफिनॉन। तो इसका नाम हो गया 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन। उम्मीद करेंगे बात आपको समझ में आ गई होगी। हम और एग्जांपल इसके देख लेते हैं। जल्दी से काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि हम और एग्जांपल बता सकें आपको। जल्दी से इसको नोट करिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं जल्दी से हम लोग और एग्जांपल को, जो पिछले साल 2021 में ये तो 2020 के हैं, ठीक है। 2021 में तो ज्यादा नहीं आए थे, 2022 के एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने कुछ एग्जांपल है 6 7 8, ठीक है ना। ये 3 जो एग्जांपल है ये पिछले साल आए हुए हैं पेपर में, और यहाँ पर हमने ये एक नवा एग्जांपल बस ऐसे ही ले लिया है ताकि आपको मतलब डाउट ना रहे कि डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जांपल है सब में सिंगल बॉन्ड ही लगभग आता है, ठीक है, डबल ट्रिपल जल्दी नहीं आता। फिर भी हम आपको एग्जांपल ऐसा बता देंगे ताकि आपको डाउट ना रहे। इन एग्जाम्पल्स के बाद हम लोग एक और कुछ IUPAC देखेंगे। IUPAC क्या, ये समझ लीजिए कन्वर्जन रिएक्शन आती है, उनमें IUPAC नेम लिख के देता है आपको, ठीक है ना। IUPAC नेम लिखा होगा और उससे कहेगा इससे ये बनाइए। तो वहां पर क्या है, पहले आप अगर उसका कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे फॉर्मूले के रूप में, नाम लिखा होगा उसका IUPAC में ही, लेकिन अगर फॉर्मूला ही कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो वहां पर हम कुछ एग्जांपल्स कैसे देंगे आपको कि IUPAC नेम होगा और उसके हम लोग इस तरह के बनाएंगे, ठीक है ना। तो 2 4 एग्जांपल 5 एग्जांपल हम उसके भी दिखा देंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए ये आया हुआ था पेपर में क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें आप तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस C पर देखिए एक CH2 जुड़ा है और इसी C से ये 3 CH3 जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं कि ये CH3 और कार्बन, एक CH3 इधर पे है और एक CH3 इस तरफ है, ठीक है ना। इस C से ये 3 CH3 जुड़ गए और ये CH2 और ये Br, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, इस तरह से ये ब्रेक होगा। बस ये ध्यान रखिए, ऐसे होल ट्वाइस या होल थ्राइस करके आ जाते हैं बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं आपको, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए इसको भी तोड़ लीजिए, ये CH3 ये O ये CH और इस CH से 2 बार CH3 जुड़े हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऊपर दिखा दीजिए और एक इस तरफ CH3, ठीक है। तोड़ लिया हमने। चलिए बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले मेन चेन ढूंढेंगे। तो देखिए 1 2 3 कार्बन की मेन चेन ये साफ आपको दिख रही है। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जो Br है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, Br और Cl जो होते हैं ये भी साइड चेन का ही काम करते हैं, ब्रोमो क्लोरो, ठीक है ना। नाम क्या है, ब्रोमो क्लोरो, और NO2 नाइट्रो, ये साइड चेन की तरह ही यूज होते हैं, मेन चेन नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइड चेन हो गई, ये भी साइड चेन हो गई, ये भी साइड चेन हो गई। अगर हम ये 3 कार्बन ले रहे हैं मेन चेन में तो 1 2 3 ये साइड चेन हो गई, ठीक है ना। अब इनमें से हम नंबरिंग किस तरफ से करें, तो देखिए इधर पे आप गिनेंगे तो पहले नंबर पे ये जुड़ा हुआ है Br ना, और यहाँ गिनेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे साइड चेन है, तो नंबरिंग इस तरफ से हो जाएगी। तो ये 1 2 3 नंबरिंग कर ली हमने। फिर साइड चेन की नंबरिंग करते नाम लिखते हैं। अब प्रॉब्लम ये 2 प्रकार की साइड चेन आ गई, एक Br की एक CH3 की, तो नाम किसका लिखें। तो ध्यान रखिए साइड चेन में भी अगर एक से ज्यादा प्रकार की साइड चेन आती है, आपको नंबरिंग तो आपने कर ही लिया है, लेकिन अगर आपको नाम लिखने की बारी आए तो आप नाम पहले उसका लिखेंगे जो ABCD में पहले आता हो, ठीक है ना, अल्फाबेट में जो पहले होगा। तो आप जानते हैं कि Br को हमने बोला नाम ब्रोमो, और C का नाम क्या होता है, मेथ, और साइड चेन के लिए इल। तो कार्बन की साइड चेन है मेथिल और ये है ब्रोमो।
तो आपको पता है कि बी पहले आता है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। किस नंबर पे है ये, 1 नंबर पे, तो लिखेंगे 1 पर है ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा आईयूपीएसी जितने भी आप बनाएंगे सारे स्मॉल लेटर में ही बनाएंगे सारे अक्षरों को, ठीक है ना, इसीलिए हम सारे स्मॉल लेके चल रहे हैं। कैपिटल लेटर में बिल्कुल नहीं बनाएंगे, आपके पहले अच्छा कैपिटल करके फिर स्मॉल करें, सारे स्मॉल लेटर में 1 ब्रोमो, ठीक है ना। क्या हो गया, 1 ब्रोमो। और इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसका लिखेंगे। तो ये हमें साइड चेन क्या दिख रही है, 2 नंबर पे है, कितनी बार है, 2 बार, तो लिखेंगे 2,2, ठीक है ना, 2 बार है। एक जैसे 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई, और CH3 की साइड चेन का नाम है मेथिल, ठीक है ना। तो 2,2 डाई मेथिल, ये हमारा बन गया। अब यहाँ देखिए कितने कार्बन की चेन है, ये 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड लगाया ना तो एन, ठीक है। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कुछ है ही नहीं, बन गया एकदम सिंपल, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको सोचना ही नहीं है कि मेन चेन लेना क्या है भैया। अगर फंक्शनल ग्रुप देखिए CHO यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला है तो आप उसको ही लीजिए, ठीक है ना। तो इसको हम लेंगे तो स्टार्टिंग यहाँ से करनी है आपको, 1 2 3 आप यहाँ ले लीजिए, या फिर 1 2 3 यहाँ ले लीजिए। तो हमने ये ले ली 3 कार्बन की मेन चेन। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, तो बताया आपको कि नंबरिंग करने के लिए इनको हम लोग देखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो सोचना ही नहीं है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग शुरू कर दीजिए। 1 2 3, 2 साइड चेन आपको मिलेंगी, एक Cl की, एक CH3 की। Cl की साइड चेन को क्या बोलते हैं, क्लोरो, और CH3 की साइड चेन को मेथिल। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, इस वाले का। किस नंबर पे है ये, 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2 नंबर पे कौन है, क्लोरो, ठीक है। फिर 2 ही नंबर पे कौन है, मेथिल। और फिर 3 कार्बन के लिए बन गई साइड चेन, 3 कार्बन मेन चेन होगी ना, 3 कार्बन की मेन चेन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसका लास्ट का ई हटा देंगे क्योंकि देखिए CHO का नाम क्या होता है, अल, AL, अल वॉवेल है ना अक्षर में, इसलिए हमने इसका ई हटा दिया। तो प्रोपेन, और आप क्या दिखा सकते हैं इसको, चाहिए तो आप लिख दीजिए 1 अल, नंबर नहीं लिखना, ना लिखिए, 1 नंबर से कोई खास मतलब नहीं है, बट अच्छा तो यही होगा कि आप यहाँ पर नाम लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, 1 अल, ठीक है। इसको देखिए कैसा बनेगा, अब दिख रहा O वाला है, ज्यादा कार्बन इस तरफ है, कम कार्बन इस तरफ है, तो कम कार्बन कितने हैं, 1, तो 1 कार्बन के लिए मेथ, O के लिए ऑक्सी, तो बन गया मेथॉक्सी, ठीक है, मेथॉक्सी। फिर अभी यहाँ पर नंबरिंग आप करेंगे तो 1 2 ही कार्बन ले पाएंगे, ये छूट गया, ये साइड चेन बन गया। किस नंबर पे, 1 नंबर के कार्बन पे ही जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 1 नंबर पे है मेथिल साइड चेन का नाम, और फिर 2 कार्बन की क्या है, मेन चेन, तो 2 कार्बन के लिए लिखेंगे एथ, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, ठीक है। तो मेथॉक्सी 1 मेथिल एथेन। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको, सीधी सीधी कार्बन की आपको चेन मिल रही है, और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन है, तो इसी पर नंबरिंग चालू कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 साइड चेन देखिए, एक ये रही, एक ये रही। नाम किसका लिखेंगे, पहले इसका, क्योंकि कौन सी है, ब्रोमो, और ये मेथिल, ठीक है ना। तो इसका लिखेंगे तो क्या बताएंगे हम कि 6 नंबर पे हमने देखा ब्रोमो को, और 2 नंबर पे किसको देखा, मेथिल को, ठीक है। नंबर लिख के हम सीधे क्या कर रहे हैं, इनका नाम लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा बार है ही नहीं, तो डाइटाइट लगाना ही नहीं है, डाइटाइट टेट्रा, ठीक है ना। फिर बन गई साइड चेन दोनों। अभी मेन कार्बन, मेन चेन में कितने कार्बन, 6, तो 6 के लिए कितना लिखते हैं, एक्स, ठीक है। अब सिंगल तो है नहीं यहाँ पर, इसलिए सिंगल बॉन्ड का नाम तो हमें लिखना ही नहीं है। कौन सा दिख रहा है, डबल और ट्रिपल, सिंगल वाले हैं लेकिन डबल और ट्रिपल भी है, तो सिंगल का नाम नहीं लिखेंगे। अब डबल ट्रिपल एक साथ आ जाते हैं, तो पहले किसका लिखते हैं, डबल का। डबल का नाम होता है इन, बट इनका नाम लिखने से पहले भी हमें क्या करना होता है, स्थान लिखना होता है इनका, ठीक है, पोजीशन। तो डबल बॉन्ड किस कार्बन पे जुड़ा, अब ये 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगा है, तो हम लिखेंगे 2 नंबर पे है। अब डाइटाइट टेट्रा लगना नहीं है, तो सीधे इसका नाम लिख दीजिए इन, और इसका ई क्यों हटाया, क्योंकि हमने क्या बोला था, अगर एक बॉन्ड के बाद दूसरे बॉन्ड का नाम लिखना पड़ जाए तो पहले बॉन्ड का लास्ट का ई हटा देंगे। तो दूसरा बॉन्ड है ना यहाँ पर, अभी आइन तो लिखेंगे, डबल बॉन्ड का नाम हो गया, ट्रिपल का लिखेंगे। ट्रिपल किस नंबर पे, 4 पे, तो 4 नंबर पे है आइन। अच्छा, इसका भी हटा दिया हमने, इसका क्यों हटा दिया, क्योंकि देखिए आगे आने वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उसके नाम के पहले अक्षर में वॉवेल है, ओ, ओइक एसिड है ना, इसलिए हमने क्या किया, इसका भी लास्ट का ई हटा दिया। अब डबल बॉन्ड का नाम हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का नाम हो गया। अब बचा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे, 1 नंबर पे, नाम क्या है, ओइक एसिड, ठीक है। तो 6 ब्रोमो, 2 मेथिल हेक्स, 2 इन, 4 आइन, 1 ओइक एसिड। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो इनके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर हम लोग जो आपको बताया कि कन्वर्जन रिएक्शन के लिए आपको ऐसे नाम देगा, आपको ये फॉर्मूले बनाने होंगे, तो ये कैसे बनाएंगे इसको जानते हैं, ठीक है ना। जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 2022 के सेट में ही इस तरह के कुछ नाम आए थे, है ना, इसमें बोला गया था कैसे प्राप्त करेंगे 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन,
तो 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन ठीक है। यहाँ हम कन्वर्जन नहीं बता रहे आपको, हम केवल आपके इसको फॉर्मूले बनाना बता रहे हैं इस IUPAC से, ठीक है ना, किस तरह से इसके फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ 1 ब्यूटीन, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों का ऐसा, इंग्लिश मीडियम वालों का ऐसा आएगा। लिखा है 1 ब्यूटीन, मतलब समझिए सबसे पहले लिखा हुआ ब्यूट, तो पहले आप यहाँ पर एल का पकड़िए, ब्यूट, ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन की सीधी सीधी एक श्रृंखला बना लीजिए सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हुए, बना लिया, ठीक है ना, बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा इसको और साइज कर ले रहे हैं। ये हो गई 4 कार्बन की श्रृंखला। फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इन लगा है कहां पर, 1 नंबर पे, 1 नंबर पे इन लगा है, तो कहीं से भी आप यहां से पहला कार्बन मान लीजिए इसको, तो यहां पर इन का मतलब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, हो गया। अब आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो जितनी संयोजकता बॉन्ड से भरी है, ठीक है, बाकी को हाइड्रोजन से भर दीजिए। तो इस पर देखिए दो भरी है, 2 खाली है, तो इस पर क्या आ जाएगा CH2, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 भरी है, 1 खाली है, तो 1 H आ गया। यहाँ पर देखिए इसको 1 2 2 भरी है, तो 2 H आ जाएंगे यहाँ पर CH2। यहाँ पर 1 भरा है, 3 खाली है, तो CH3, ठीक है। तो ये बन गया 1 ब्यूटेन। अभी क्या बोल रहा है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 नंबर पे ब्रोमो जोड़ना है, ठीक है। तो ये तो साइड चेन हो गया। पहले हमें क्या करना है, 4 कार्बन का बना लें ब्यूट, है ना, 4 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन की चेन रहेगी, तो 1 2 3, ये हो गई 4 कार्बन की चेन, ये बन गया ब्यूट। और ब्यूट के साथ क्या बोल रहा है, एन लगाइए, एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सारे सिंगल ही बॉन्ड है, ठीक है। तो उसने कहा कि 2 नंबर पे ब्रोमो जोड़ दिए, तो कहीं से भी 2 नंबर ले लीजिए, हम पीछे से ले रहे 1 2, इस 2 नंबर पे क्या जोड़ना, ब्रोमो, ब्रोमो मतलब Br, तो यहाँ पर जोड़ दिया Br, 2 नंबर ब्रोमो जुड़ गया, ठीक है, हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब क्या करना, बची हुई संयोजकताओं को हाइड्रोजन से भर दीजिए। तो इस कार्बन की 1 फिल है, 3 खाली है, तो 3 हाइड्रोजन। इसका चेक करिए, 1 ये बॉन्ड, 1 ये बॉन्ड, 1 ये बॉन्ड, 3 फिल है, 1 खाली है, CH, ठीक है ना, 1 हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ पर देखिए 1 2, 2 फिल है, 2 खाली है, तो CH2, 1 फिल है, 3 खाली, CH3, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अगर आपको आ रही हो तो पॉज करके आप बना के ट्राई कर सकते हैं, बनाइए फिर आंसर मिलाइए, ठीक है ना। चलिए तब तक हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 3, ठीक है। इसके बाद उसने बोला क्या, प्रोपेन, एन का मतलब सारा सिंगल बॉन्ड, तो सारा सिंगल बॉन्ड ही है। फिर कह रहा है 1 नंबर पे ब्रोमो जोड़ दिए, तो किसी को भी एक मान लीजिए उधर से या तो इधर से, ठीक है ना। तो 1 नंबर पे क्या जोड़ दे हम लोग, Br, ब्रोमो जोड़ दिया, ठीक है। अब बची हुई संयोजकताओं को हाइड्रोजन से भर दीजिए, तो इसकी 1 2 फिल है, 2 खाली है, CH2, 2 फिल है, 2 खाली है, CH2, 1 फिल है, 3 खाली है, CH3, तो ये बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ भी प्रोपेन बनाना है, तो मतलब कि 1 2 3, प्रोपेन सारा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। अभी क्या 2 नंबर पर ब्रोमो जोड़ो, तो क्या 1 2 ये वाला रहेगा, चाहे किधर से भी जोड़ लीजिए, यही 2 आएगा, 2 नंबर पर ब्रोमो जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करना है, बची हुई संयोजकताओं को हाइड्रोजन से भर दीजिए। इसकी 1 फिल है, 3 खाली, तो CH3। इसकी देखिए 1 2 3, 3 फिल है, 1 खाली, क्या आप जानते हैं ना कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ध्यान रखिएगा। इस पर 1 फिल है, 3 खाली, तो CH3, ठीक है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करेंगे आपको ये क्लास पसंद आई होगी, IUPAC 1 शॉट में समझ में आ गई होगी। आप और भी अपने बुक के एग्जांपल्स देख सकते हैं, वहां पर उठाकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर और भी कुछ ईयर के आपके पास पेपर हैं तो उनसे IUPAC को उठाइए, सॉल्व करके देखिए, आपके पास आंसर भी होंगे। जो तरीका बताया है उससे पढ़िए अच्छे से, 1 बार 2 बार रिविजन करिए, आपको निश्चित तौर पर आ जाएगी, ठीक है। हम लोग ये वाली वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे उपसय संयोजन वाली यौगिकों को ऐसे ही एक 1 शॉट वीडियो में, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ में। अगर आपके और भी ऐसे मित्र हैं जिनको इसकी जरूरत है तो उसको भी ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। पेपर बहुत ही जल्द आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। हो सकता है किसी के 2 दिन बाद लगे हो, किसी का 4 दिन बाद लगा हो, यूपी बोर्ड का तो यहाँ पर 4 तारीख को पेपर है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी कीजिए, बढ़िया से इस वीडियो को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो हमने एग्जाम्पल्स बताए हैं सारे बोर्ड के पेपर के ही हैं, ठीक है ना। बाकी एग्जाम्पल्स को आपको अपनी बुक से ट्राई करने हैं। तो ऐसी गजब का वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।